गोस्वामी जी कह रहे, प्रभु की महिमा को उनके प्रगट अवतार की लीला से कोई आके नहीं। जैसे प्रभु प्रकट हो रहे हैं, थोड़े से माखन के लिए रो रहे हैं, प्रभु नंद बाबा की डेहरी नहीं पार कर पा रहे, माता छड़ी लेके खड़ी होती है तो डरप रहे हैं, रोने की लीला कर रहे हैं, या प्रभु बछड़ों की खोज कर रहे हैं, या प्रभु भयभीत हो जाते हैं बूढ़ी जो ब्रज गोपिकाएं हैं उनकी डांट पर, और मैया की गोद में दौड़ के जाके छुप जाते हैं। ये सब लीलाएं देखकर कोई ऐसा न समझे कि ये प्रभु कैसी सामर्थ्य रखते हैं। अगर ऐसी सामर्थ्य होती तो ऐसा क्यों? नहीं, नहीं, नहीं। आज तक जितने महापुरुषों ने प्रभु का चरित्र गाया है वो सब बाहरी बात है, थोड़ी है, क्योंकि वो अनंत है। जैसे समुद्र की आप जितनी था ले लिए बस उतना ही आप जान पाए, पर पूर्ण वो तो अथाह है। समुद्र की तो कोई था भी ले सकता है, लेकिन ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, अनंत महिमाशाली प्रभु की अगाध महिमा को जब वेद नेति नेति कहते हैं तो कोई कैसे था पा लेगा? कोई जितना भी जाना अपनी मति के अनुसार जाना। तो निज मति सरीस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहूँ न कछु करी जुगुति बिसेखी, ये सब मैं निज नयन ही देखी। काकभूषण जी महाराज भगवान के निज पार्षद गरुण जी से कह रहे हैं, हे पक्षीराज, मैंने जो हरि की महिमा, हरि के प्रताप को वर्णन किया या कर रहा हूं, ये अपनी मति के अनुसार कर रहा हूं, पूर्ण नहीं बन कि मैंने था ले लिया। देखो वृंदावन की महिमा का जब वर्णन कर रहे हैं आचार्य चरण, तो उस महिमा से प्रभावित होकर पहले प्रणाम करते हैं, कहते हैं अपनी मति के अनुसार। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम, ऐसी महिमा देखी प्रणाम। यथामति, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है इतना ही नहीं, यथामति। सेवक जी महाराज, हौ लघुमति नहीं लहो प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। बहुत छोटी बुद्धि को कैसे वर्णन कर। ध्रुवदास जी वर्णन करते संपूर्ण वृंदावन की महिमा का, पर वो कह रहे हैं कि जैसे कोई बौना आकाश फल को, ऐसी मेरी मति बौनी है, और वृंदावन आकाश फल कैसे वर्णन करूं? सब अंग गुणहीन हूं, ये तो केवल लाडली की कृपा से कुछ बोल पा रहा हूं। ऐसे काकभूषण जी हरि की महिमा का गान करके गरुड़ भगवान से कहते हैं कि ये अपनी मति के अनुसार वर्णन किया है, मैं इसमें जो भी वर्णन किया है कोई युक्ति लगा के नहीं वर्णन किया है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, उनकी महिमा को आंखों से देखा, और उसका वर्णन अपनी मति के अनुसार कर रहा हूं, जितना मति पकड़ पाई। महिमा तो अगाध है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। श्री हरि की महिमा, श्री हरि के नाम, श्री हरि के रूप, श्री हरि के गुण अपार हैं,
अनंत है, क्योंकि वो स्वयं अनंत है। बड़े बड़े मुनिजन, भगवान शिव, भगवान शेष और वेद, ये सब हरि गुण गाते हैं, पर क्या कोई आज तक उनका पार पा पाया है? तुम्हें ही आदि खग मशक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहू को पाव की था। हे गरुड़ जी, मच्छर से लेके आप तक आकाश में उड़ते हैं कि आज तक आपने अंत पाया? आकाश भगवान की रचना में एक है। ऐसे भगवान की महिमा को आज तक कोई था न पा सका है न पाएगा। कोई था, अनंत भगवान है। भगवान की महिमा को केवल स्वीकार करो, इसी से विश्वास करो, इसी से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। क्यों म्यों तर्क से नहीं। उनकी बाहरी लीला को देख करके कोई ऐसा न देखे, उनका भागना भी बड़ा सरस है, बड़ा रसमय है। ये कोई प्रेमी हृदय जाए, ये बुद्धि के गत की बात, वो भागे। अरे जिनको काल भी देखकर थर्राता है, वो भगवान किसी से भाग सकते हैं? कितने सैनिक लाया था, कितने अभी पीछे 17 बार 23 अक्षों ने सेना को ऐसे विनाश किया। भगवान कृपा करने जा रहे थे मुझको पर, उनको दर्शन देने जा रहे थे। सोचा चलो इसका भी कल्याण हो जाएगा, एक महापुरुष की दृष्टि पड़ेगी, काहे को मार काट इससे करे तो इसका तो हो ही जाएगा। और प्रभु एक लीला में यह भी दिखाना चाहते कि अपने भक्त के लिए मैं रण छोड़ भी सकता हूं। अरे अपने भक्त के लिए मैं प्रण छोड़ सकता हूं, तो रण छोड़ने की कौन सी बात है? वहां भक्त की पराधीनता को न समझने वाले देखो डर के जा रहे हैं। भगवान कैसे? राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभु सत कोटि अमित अवकाशा। अरबों कामदेवों की भी सुंदरता को मर्दन करने वाले प्रभु श्री हरि का सौंदर्य है। अरब नहीं, अरबों, 7 कोटि, 100 करोड़। प्रभु का सौंदर्य कैसा है? बोले अरबों कामदेवों के भी मान का मर्दन करने वाला। जब जहां जैसा अवसर होता है वैसा प्रभु सौंदर्य प्रकाशित करते हैं, पर इतना ही सौंदर्य है ऐसा प्रभु भी अभी तक पार नहीं पा पाए। इसलिए स्वमन मनमोहन है। ऐसा सौंदर्य है कि उनका भी मन मोहित हो जाता है अपने सौंदर्य को देखकर। मुनि मनमोहन तो है ही, विश्व मनमोहन भी है, मदन मनमोहन भी है, पर एक नाम प्रभु का स्वमन मनमोहन, क्योंकि वो भी पार नहीं पाए अभी तक अपने सौंदर्य का। उन्हीं का सौंदर्य तो प्रिया रूप में है, उन्हीं का तो सौंदर्य प्रिया रूप में है, आज तक पार नहीं पाए। 2 देखने को है, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहुन अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। और प्रभु जब अपनी शक्तियों का प्रकाश करते तो लगता है कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए मां भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। प्रभु है उस रूप में, दूसरा नहीं है।
तो उनकी सामर्थ्य कितनी है? दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। हरि की सामर्थ्य कैसी? अमित दुर्गाओं जैसी। 1 करोड़ अरब नहीं, अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य। अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगे। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धूता गौरवा मां गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेय पुराण। उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करती हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले हाँ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा बस तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं, बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूषित हो गया, काट के फेंक दिया। ऐसी अनंत अमित दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य हमारे प्रभु श्री हरि में, अमित दुर्गाओं जैसी, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी लीला में क्यों में हो? अरे वो जब करुणा करते हैं, अपनी महिमा से उतरते हैं, तो भक्त जब ऐसे कर देता है तो डरप जाते हैं। माधोदास बाबा ने कहा नहीं चलना तुम्हें ब्रज में, हम तुम्हारी कहां तक सेवा देखेंगे, तुम्हें बाल भोग राजभोग। बाबा जी हैं, कभी मिला कभी यहीं रहो। वो बाबा आपके बिना नहीं रह सकते। दोबारा बोल नहीं पाए जगन्नाथ। ये सुन करके हृदय बलिहार होता है। ओ ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु अपने भक्त के प्रेम प्रणय पर भी कितना डरते हैं। ये भक्त नाच पड़ता है। ये कुतर्क की, संशय की वृत्ति यहां प्रवेश नहीं करती। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, अमित गिनती नहीं, ऐसी अनंत दुर्गाओं जैसी शक्ति हमारे प्रभु में विराजमान है। शक्र कोटि सत सरिष विलासा, आहा अरबों इंद्र जैसा विलास प्रभु में। अरबों, एक इंद्र त्रिभुवनपति है, अरबों इंद्र के समान प्रभु का ऐश्वर्य है। और नवशत कोटि अमित अवकाशा, जिस एक आकाश के लिए गरुण जी से कह रहे हैं कि मच्छर से लेकर आप तक उड़ते हो पार पाए, बोले ऐसे अरबों आकाश के समान अवकाश है प्रभु में। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान महान बल है। अगर त्रिभुवन में कोई बल है तो पवन में बल है, वायु बल। बड़े बलवान देवता, बल में इनके समान कोई नहीं। इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र हनुमान, और इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र भीम। बेजोड़ बलशाली महात्मा, दोनों महात्मा बेजोड़ बलशाली।
जेगिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनु। किलकार दे तो राक्षसियों के गर्भ गिर जाते थे, ऐसे महान बली हनुमान जी। और भीम का क्या कहना है, जब ये देव पुष्प उड़ करके आया और द्रौपदी जी को दिया गया, तो द्रौपदी जी ने कहा इसका जोड़ होना चाहिए इस पुष्प का। सबसे कहा पर किसी ने नहीं सुना। भीम ने कहा कहीं भी मिलेगा मैं इससे लाएंगे। ऋषियों ने समझाया कि आगे मत बढ़ो, ये यक्षों की भूमि है, युद्ध हो जाएगा और तुम्हें तैयारी करनी है हस्तिनापुर के लिए, और तुम इधर, वो सब दिव्य हैं, पवन पुत्र हैं, किसकी मां ने अपने वेग को बढ़ाया। तो महाभारत में पढ़ के देख लो, इनके चलने के वेग से वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। ऐसे जब चल रहे थे तो चलने के वेग से वृक्ष उखड़ जाते थे भीम के। तो हनुमान जी ने सोचा किसी के समझाए तो समझेंगे नहीं, तो आगे पवन पुत्र ही बैठ गए, बूढ़े बानर का भेष लेकर, लंबी पूंछ से मार्ग में। मर्यादा है, किसी पशु को भी नहीं लांघना चाहिए। विवेकवान उपासक ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है पशु भी आप उसे लांघ जाए, ऐसा नहीं। जो विवेक है, जो मर्यादा है, वैसे किसी सोते हुए को लांघना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है वृद्ध बानर, ये अपनी पूंछ हटा ले और मार्ग दे दे, इस समय मैं विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं। तो उनका जब कही दिया है वृद्ध, तो आप समझ ही रहे होगे कि वृद्ध में क्या ताकत होती। अब मेरी ताकत पूंछ हटाने की नहीं रह गई है, आपने तो वृद्ध ही कह दिया है, तो आप समझ रहे हो ना, आप पूंछ हटा लीजिए। कहा हमारी आज्ञा की अवहेलना करे, ऐसे उठी नहीं, दोनों हाथ लगाया, नहीं उठी, पूरी ताकत लगा दी। पवन पुत्र भीम की पूरी ताकत लग गई, पूंछ जरा से भी नहीं ली। हाथ जोड़ के खड़े बोले हम समझ गए हमारे बड़े भ्राता आप हनुमान जी हैं, क्योंकि ऐसा कोई बानर सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि मैं उसकी पूंछ ला हिला सकूं, मैं समझ गया। तो मुस्कुराए और बैठ के बोले हमारी आज्ञा मानो, इस मार्ग में मत जाओ, ये देव मार्ग है, ऐसे ऐसे सिद्ध हैं कि आपका अपराध बन जाएगा, आप शाप से युक्त हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको मना। बोले प्रभु जब आप कृपा करके आए हो तो हमें वो रूप दिखा दो जो लंका में आपने रूप दिखाया। बोले मत उस बात की चर्चा करो, रहने दो। बोले प्रभु एक बार देखना चाहता हूं कि मेरा बड़ा भाई कितना बलवान है। हनुमान जी ने कहा फिर देख लो। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल कांप गए। भीम जी हाथ जोड़ बोले भैया नीचे, स्वर्णिम कांति, वो भयानक उनका रुद्र रूप, कांप गए, भीम कांप गए। वायु में अगर बल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वायु बलवान है। भगवान कैसे है, मरुत कोटि सत विपुल बल, अरबों वायुओं जैसी महान ताकत हमारे प्रभु में है, संशय नहीं। वो अगर छोटी सी कार्य के लिए सहयोग लेते हैं, ए उठवा दो, ऐसा कर, भक्तों के साथ वो विनोद करते हैं, लीला करते हैं, नहीं उनमें बल कितना है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जिनके चरणों को ऐसे गोद में लिए रहते हैं। एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी जब देवतागण और देवराज इंद्र और उन्मत्तता, विजयश्री में उन्मत्तता आ जाती है, तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और सभा के प्रधान द्वार पर दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पता लगाओ ये कौन है, बिना आज्ञा के बिना सूचना के कैसे आ गया है, क्योंकि त्रिभुवनपति है ना। अग्नि देवता ने कहा मैं जाता हूं, पता लगा के आता हूं, क्योंकि किसी बलवान का परिचय पूछने के लिए निर्बल को नहीं भेजा जाता। अग्निदेव गए और कहा आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो और यहां कैसे आए हो।
तो उनका परिचय लेने के पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं। सामर्थ्य आपकी, त्रिभुवन को उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। मैं समस्त प्राणियों के उदर में बैठकर अन्न और जल का पचाकर जीवन दान देता हूं, जीवन पोषण करता हूं। अच्छा, एक तिनका फेंका, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित, ये उपनिषद की बात, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित मानेंगे जब तुम इस तिनके को जला दोगे। अब कोई अग्नि देवता से तिनका जलाने की बात कहे, सहज में दृष्टि डाली, कुछ नहीं हुआ, पूरा पावर लगा दिया। यक्ष जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो कहते थे पूरे त्रिभुवन को उपले की तरह जला दूंगा, अब ग्रीवा झुकाई पहुंचे। देवराजेंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में, वायु देवता। आप अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय जो आए हो तो हमें पहले बताओ, तब हम अपना परिचय दें। तो उनका मैं महान देव वायु हूं। बल आपका, संपूर्ण जीवों का जीवन हूं। अगर मैं रुक जाऊं तो एक भी क्षण सृष्टि टिक नहीं सकती, क्योंकि सब वायु से जीवित है। और मैं पूरे ब्रह्मांडों को तिनके से उड़ा सकता हूं। ये तिनका है, उड़ाओ। पूरी ताकत लगा दी वायु देवता ने, तिनका नहीं उड़ा। ग्रीवा झुकाई, वापस चले गए। अब देवराज इंद्र उठे, जे भी नजदीक पहुंचे यक्ष अंतर्धान हो गए और देखा साक्षात ब्रह्म विद्या, दूर से मूर्तिमान ब्रह्म, और डांट लगाई कि तुम उनसे संभाषण करने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हो और अहंकार करते हो। तुम्हारे देवता सब सामर्थ्यहीन है, एक तिनका भी अग्नि नहीं जला सका, एक तिनका भी वायु नहीं उड़ा सका। अरे जिनकी शक्ति से शक्तिमान वो भगवान स्वयं आए हुए थे, कांप गए देव। अहंकार मत करो, जाओ। भगवान के बल से तुम विजयी हुए, देवताओं के बल से नहीं। देवताओं में जो शक्ति है वो उन्हीं के अंश से आई हुई है। अरबों वायु के समान महान बलशाली हमारे श्री हरि, अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश, अरबों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता, समस्त भयों और दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि। काल कोटि सत सरिसती, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम के तु सत कोटिशम, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों की सामर्थ्य, अरब नहीं अरबों कालों की सामर्थ्य भगवान, एक काल अनंत ब्रह्मांडों में तांडव मचाए रखा है। अरबों काल, अमित बलशाली, अत्यंत दुस्तर, दुर्गम, दुरांत। कौन? प्रभु श्री हरि। अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल सामर्थ्यशाली। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि सत सरिष कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। कितने अथाह हैं प्रभु? बोले अरबों पाताल से भी बढ़कर, अरबों पाताल से भी बढ़कर गहरे हैं, कोई था नहीं पा सकता। कितने भयानक हैं? अरबों यमराजों से भी ज्यादा भयानक प्रभु श्री हरि हैं। अनंत कोटि तीर्थों को भी पावन करने वाले परम पवित्र जिनके श्री चरण है, वो तीर्थपाद श्री हरि हैं। अनंत तीर्थों की, उनका नाम ही संपूर्ण विश्व के पाप समूहों का नाश करने में समर्थ है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि
सत समगंभीरा, कामधेनु सम कोटि। आहा, देखो अब किसके सामने तुम्हें हाथ पसारने की जरूरत है? समझो, अगर अपने प्रभु को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। कैसे प्रभु? ऐसे वो स्थिर हैं कि जैसे तूफान चल रहा और हिमालय का आश्रय ले लो तो डरने की जरूरत नहीं, कोई भी तूफान हिमालय को उखाड़ नहीं सकता। ऐसे ही कह रहे हैं, अरबों हिमालयों जैसी स्थिरता प्रभु श्री हरि में है। अरबों समुद्रों के समान गंभीर है, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना, सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। अरबों कामधेनुओं के समान प्रभु श्री हरि हैं। एक कामधेनु मिल जाए तो निहाल हो जाए, है हमारे श्री हरि कैसे? अरबों कामधेनुओं के समान है। इच्छित कामनाओं की पूर्ति कर दे उसे कामधेनु कहते हैं। प्रभु में कितनी चतुरता है, अनंत कोटि सरस्वतियों की एक सरस्वती ब्रह्मांडों का संचालन करती है, बुद्धि के अधिष्ठात्र देवी हैं। यहां क्या, हमारे श्री हरि अनंत कोटि सरस्वतियों की चतुराई समाई हुई है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने में समर्थ। एक ब्रह्मा प्रकट कर दिया, एक वैभव प्रकट हो गया। अरबों ब्रह्माओं जैसी सामर्थ सृष्टि रचना की प्रभु में है। आहा, और अरबों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ प्रभु में है। अरबों शंकर के समान संहार करने की सामर्थ्य प्रभु में है। धनद कोटि सत सम धन वाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीसा। अरबों कुबेरों के समान धनवान है। अरबों मायाओं के समान सृष्टि करने में सामर्थ्यशाली है। अरबों शेष भगवान के समान अनंत भार उठाने में समर्थ है। जगदीश्वर प्रभु श्री हरि की कोई उपमा, कोई सीमा नहीं है। ये उपमा रहित और सीमा रहित है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिम कोटि सत खद्योत समु, रवि कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखा नहीं। प्रभु भाव गाहक अति कृपालु, सप्रेम सुनि सुख मानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपालु,
सप्रेम सुनी सुख मानहि। प्रभु श्री हरि उपमा रहित हैं, उनकी कोई अनंत ब्रह्मांडों में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु के समान केवल प्रभु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। अरबों जुगुनियों के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य का अपमान होता है, सम्मान नहीं। ऐसे ही जो अभी तक वर्णन किया गया उसको समझो। अरबों जुगनुओं के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की प्रशंसा नहीं, एक तरह से अवहेलना है। आहा, इसी प्रकार अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर, अपनी बुद्धि के विकास और प्रकाश के अनुसार मुनीश्वर प्रभु का वर्णन करते हैं। गुण महिमा नाम बल पर थाह कोई नहीं पाओ, आज तक कोई थाह नहीं। ऐसे प्रभु की लीला में कोई कुतर्क, कोई संशय, अब वो क्या बुद्धि है उसका खुद विचार करे। क्योंकि प्रभु तो भाव मात्र ग्रहण करने वाले अत्यंत कृपालु हैं। जो भी कोई वर्णन करता है तो उसे सुनकर प्रभु सुख मानते हैं। जैसे छोटा बच्चा तुतलाकर माता पिता से बात करे तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। बस ऐसे बड़े बड़े मुनीश्वरों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, महाभागवतों ने जो प्रभु का यश गान किया तो प्रभु ऐसे सुनकर राजी हो जाते। पर प्रभु की महिमा अगाध है, सीमा रहित है, निरुपमेय है, कोई उपमा नहीं है। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुन्यो। ये है, ये बात खास है। कैसा महान हृदय होता है प्रभु की महिमा को जानने वाला। गोस्वामी जी और कागभूषुंड जी कह रहे कि मैंने तो जो भी संतों से सुना वो वर्णन कर रहा हूं, मेरी मति ऐसी कहां कि मैं उनकी महिमा को जान पाऊं। अमित महिमा है, अमित गुण है, कौन था पा सकता है। संतन सन जस किछु सुन्यो, तुम ही सुनावो सोई। मैं जानता हूं ऐसा नहीं, मैंने जो संतों से सुना वो आपको सुना रहा हूं। वैसे तो प्रभु अथाह हैं, अनिर्वचनीय, कैसे कोई वर्णन करे। बस भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान, भजिय सदा सीतारवन। प्रभु सुख के भंडार हैं, करुणा धाम है, और वो कभी किसी के अधीन होते हैं तो भाववश्य भगवान, प्रेम के अधीन होते हैं। अतएव ऐसे प्रभु का सेवन करने के लिए ममता का त्याग करो, मद का त्याग करो और मान का त्याग करो। बहुत जोर की बात है। जब तक ममता और मद और मान रहता है तब तक प्रभु की महिमा चाहे हम गावें और सुने, पर प्रभु की महिमा में प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए प्रभु की महिमा न जानने के कारण हमारी बुद्धि हमको धोखा दे जाती है। अपने ही स्वामी की हम अवहेलना करने लगते हैं, अपने ही स्वामी के चरित्रों में हम क्यों में कुतर्क संशय करने लगते हैं। ये कहाँ मच्छर जैसी बुद्धि, और जहां अरबों सरस्वतियों की भी प्रवेश बुद्धि नहीं करती, वहां प्रभु की महिमा को हमारी बुद्धि, और हम निर्णय करें ये गलत है और ये सही है, ये हमारी बुद्धि का ही केवल भ्रम है। इसलिए कह रहे तजी ममता मद मान। जब तक कोई भी मद है, समाज प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य, ये सब बहुत कूड़ा करकट है, ये प्रभु से बिलक कर देता है। आगे चलकर तो इतना भ्रम हो जाता है कि अपने को ही हम भगवान मान लेते हैं।
अपने को अवतार मानने लगते हैं। जहां 1000 लोग प्रणाम किए ना, तो ऐसा लगने लगता है कि और कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान अवतरित हुआ हूं। बड़ा भ्रम हो जाता है। ये मद और मान ऐसा जहर है कि इसे पीने में इतना मीठा लगता है, लेकिन जब ये उदर में जाता है तो जो ये नाश करता है, ऐसा दूसरा कोई नाश नहीं कर सकता। ये मद मान बहुत बुरा जहर है। ये अनंत जन्मों के सुकृतों को क्षण में नाश करा देता है। जहां मद आया, किसी भी का विद्या मद, धन मद, यौवन मद, सुंदरता का, ये बड़े बड़े मद हैं। और कभी कभी तो ज्ञान का भी मद हो जाता है कि मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया है। जिनको सब कुछ ज्ञान है वो कह रहे मेरे को बिल्कुल ज्ञान नहीं, मैंने संतों से जो सुना है वो सुना रहा हूं, मैंने जो संतों से सुना है वो सुना रहा हूं। मेरी मति कहां की अगाध ज्ञान समुद्र प्रभु की था ले पाऊं। और अपने लोग निर्णय करने लगते हैं कि भगवान ने गलत किया। अब पता नहीं कौन सी बुद्धि जागृत हो जाती है, उन्हीं के द्वारा दी हुई होती है और तो किसी के द्वारा दी नहीं होती है। तो ये सामर्थ्य और ये बुद्धि वही देते हैं जो उनकी लीला में क्यों में लगा सके। भगवान की लीला के रहस्य को जानने के लिए ममता, मद और मान का त्याग करना अति अनिवार्य है। अगर मान रहा तो भगवान की महिमा प्रकाशित नहीं होगी, पक्का समझो। मद रहा तो साधारण भक्ति भी नहीं रह जाएगी, विशुद्ध भक्ति की तो बात जाने दो। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भरतार के। हरि रूपी भरतार को रिझाने लायक नहीं रह जाता वो जिसके अंदर विद्या का अभिमान, अर्थात ज्ञान का अभिमान, रूप का अभिमान, हमारा महत्व है इसका अभिमान, धन का अभिमान, यौवन का अभिमान, कुल का अभिमान जहां आ जाता है वहां रहे न भक्ति निदान। अब क्या होगा? स्वांग सब नगर नारी, नगर नारी कहते हैं वैश्या को। जैसे वैश्या श्रृंगार करती है अपने पति को रिझाने के लिए नहीं, आन पुरुषों को फंसाने के लिए, ऐसे ही भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं, वो स्वांग करता है विषयी पुरुषों को फंसाने के लिए। अपनी नाना प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति धन से समझने लगता है और धन धनियों से मिलता है, इसलिए वही चाटुकारिता के वचन बोलता है जिससे धनी फंस जाए। लेकिन परम धनी को फंसाने के लिए जो चाहिए वो तज ममता अभिमान। जब तक ये ममता है, मद है, मान है, तब तक हरि की लीलाओं को आप नहीं जान सकते हो। तो ऐसे हमारे प्रभु श्री हरि है, वो स्वयं कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। देखो ऐसे प्रभावशाली प्रभु, जब भक्त जान जाता है कि मेरे प्यारे कैसे हैं, ये हम क्यों महापुरुषों के वचन सुना रहे हैं। अगर ये माखन अपने मुख में पाते हैं तो ये दावानल भी पी जाते हैं, ये भी तो समझो। अगर उनका माखन पाते हैं तो उन्हीं की रक्षा के लिए दावानल भी पी जाते हैं। अगर ये छाछ छीन के पीते हैं सखाओं के प्रेम के कारण, तो ये हलाहल महाविशाली दावानल जैसे मुख में पिया, ऐसे कूद गए काली दह में, जिसकी एक बूंद अगर बाहर निकल जाए तो आग लग जाए, ऐसा विषैला जल। इनकी सामर्थ्य को जानने के लिए कि ये हरि कोई और दूसरे नहीं है। भरम भूल्यो भटकत कछ, सेवक जी महाराज कह रहे राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, भली भली सब होए। भीर मिटे भट जमन की, ये भय भंजन हरि सोए। ये वही हरि हैं जिनका वेद पुराण शास्त्र संत भक्त यश गान करते। हरि 10-20 नहीं होते, 10-20 अवतार भले वो ले ले, लेकिन हरि वही होते हैं। भरम भूल्यो भटकत कत, भीर मिटाए भट जमन की, भय भंजन करोड़ों अरबों यमराज जिनसे भयभीत हो जाएं, ऐसे हरि हमारे। सुंदर तो ऐसे हैं कि अरबों कामदेव को मूर्छित कर दे, पर यह भी ध्यान रखो अपने भक्ति की रक्षा के लिए वो इतने सामर्थ्यशाली हैं कि अरबों यमराज को भी भय प्रदान कर दे, ऐसे प्रभु हैं। हर समय अपने भक्त को दुलार करते रहते हैं, ऐसे महान।
गोस्वामी तुलसीदास जी को सूचना मिली काशी में तुलसी घाट में एक पर्ण कुटी ऐसे बनी थी जैसे यज्ञशाला बनती है, 4 दरवाजे थे, मध्य में ठाकुर जी को विराजमान करके आराधना करते हुए वहीं रामचरितमानस की लिपि रखी थी जो कर कमल से लिखी थी। कुछ विद्वान ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि अवधी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है और हम संस्कृत और सब व्याकरण जानते हैं, कोई प्रणाम भी नहीं कर रहा है इस बाबा के सामने। और सोचा सबकी मूल जड़ ये प्रतिलिपि है, अगर इसे चुरा के रात्रि में और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए तो खत्म हो जाए, क्योंकि छापा खाना तो थे नहीं कि कई प्रतिलिपि हाथ से ही लिखी हुई थी, तो वहीं रखी हुई थी पर्णकुटी में जहां गोस्वामी जी थे। 12-1 के बीच में चलेंगे, बाबा सो रहे होंगे, चुपचाप ले आएंगे। जे ही गए तो वहां देखा सारंग धनुष कहानी बिल्कुल सावधान भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक प्रधान गेट पर खड़े हुए। वो भयभीत, दूर से ही देखकर भयभीत हो गए। सोचा उधर से घूम के पीछे वाले से जाए, वहां देखा वहां भी हुई, हर द्वार पर चौकी प्रभु लगाए हुए थे। कांप गए, वापस चले गए। दिन में आए, प्रणाम किया, बोले हमें क्या पता था रात में आप इतनी सुरक्षा रखते हैं। हमारी कौन सुरक्षा? तो बोले नहीं, 2 राजकुमार धनुष लिए हर गेट पे खड़े थे। गोस्वामी जी के आंसू बहने लगे। कितने सामर्थ्यशाली स्वामी हैं कि अपने दास की रक्षा के लिए, दास सो रहा है और स्वामी जग कर चौकीदारी कर रहे। ये बात भक्तों के चरित्रों में जब पढ़ा जाता है ना तो हृदय उफा। ऐसे महामहिम प्रभु स्वयं चाहते तो किसी शक्ति को आदेश कर देते, हाहाकार मचा दे, ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन स्वामी ने शक्तियों को आदेश नहीं दिया, स्वयं द्वार पर खड़े हैं। प्रभु का दुलार जो भक्तों के प्रति है, वो दुलार देख करके आप कहीं भूल मत जाना कि ये साधारण है, ये असाधारण महामहिम हरि हैं, जिनकी महिमा आप सुन रहे हैं, जिनके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, वायु चलती है, पृथ्वी जल में नहीं डूबती, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वो स्वामी श्री हरि है। चाहे वो बंसी बजाते हुए तुम्हें दिखाई दे, चाहे वो रास करते हुए दिखाई, उनकी सामर्थ्य में कभी कोई अंतर नहीं होता। वो अनंत महिमाशाली हैं। ऐसे प्रभु को कभी भी संशय दृष्टि से न देखो। जब सत्संग सुनते हो तो देखो, सुना आपने प्रभु के श्री अंग में न रक्त है, न मांस है, न हड्डी है, न वीर्य है, न ये लौकिकता है। तो वहां काम क्रोध लोभ तो उनके भजन करने वालों में नहीं रहते, उनमें कहां से आ जाएंगे? ये सब मानुषिक बुद्धि का आरोप प्रभु पर ना करके प्रभु के जन्म कर्म की दिव्यता पर अपनी वृत्ति रखो। तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति, ये आखिरी जन्म हो जाएगा। मान लेने मात्र से अपने प्रभु की महिमा को मान लिया और लीला नाम गुणगान करते हुए जीवन व्यतीत करो और अपने प्यारे के धाम में सदा सदा के लिए वास पा जाओगे। ये जन्मना मरना भटकना दुख भोगना ये सब मिट जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।